कि एनडीए छोड़ देंगे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया था बीएमसी चुनाव के पहले। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हम एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे जल्द हम फैसला करने वाले हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजीवन एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आजीवन वह नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे उस दिन एक भी विधायक उनका जीत करके नहीं आ पाएगा और उनकी पार्टी चंद दिनों में टूट कर बिक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कहते हैं कि अंगूर को गुच्छे में ही रहना पड़ेगा, गुच्छे से निकलने के बाद रख दो तो अंगूर सड़ जाएगा। उसी तरह एकनाथ शिंदे की राजनीति सड़ जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को पार्टी मिली शिवसेना तो वह भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जैसे ही गुच्छा छोड़ा वैसे ही उद्धव ठाकरे उनको लपक लेंगे और एकनाथ शिंदे को भूले नहीं है, क्योंकि उनके पिता की विरासत को छीना है। एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया है, गद्दारी किया है उद्धव ठाकरे के साथ। बाला साहब ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ऑटो ड्राइवर से नेता बना दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने एहसान चुकाने के बजाय पूरे घर को ही छीन लिया। ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ टकराव भारतीय जनता पार्टी का लगातार है। एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव और प्रेशर इस बात का है कि वह भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दे। ऐसे में शिवसेना का सिंबल फ्रीज हो जाएगा, वह सिंबल किसी को नहीं मिलेगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे यह जानते हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उस दिन एकनाथ शिंदे एक कोने में पड़े रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और एकनाथ शिंदे के पास 54 विधायक और 7 सांसद हैं। 54 विधायक तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है महाराष्ट्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उनके 7 सांसद जो है वह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगर वह इधर उधर हो गए तो वह तलवार की नोक पर सत्ता आ जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 240 है, एकनाथ शिंदे साथ विलय कर दे तो 247 सांसद हो जाएंगे, थोड़ी मजबूती मिल जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे इसके लिए और एकनाथ शिंदे के लोग तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी एकनाथ शिंदे के मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता कॉलर पकड़ के खींच के सीढ़ियों पर घसीट के पीटते हैं। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड यह बात कही है। आप दर्शक सर्च करके देख लीजिएगा। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। पता नहीं चला कि दोषी कौन है, जांच हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी खबर ही गायब होगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या करेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे अपने लोगों को संभाल पाएंगे। ऐसे में कोई भी नेता उस नेता के साथ नहीं रहना चाहेगा कि जो नेता पीट रहा है, सरकार को समर्थन भी दे रहा है और पीटा भी जा रहा है, ऐसे में वह उसके साथ रहेगा। ऐसे ही को कहते हैं थूक के चाटने वाला। तो यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि एकनाथ शिंदे कितने दिन और टिक पाते, अपनी पार्टी को कितने दिन तक बनाए रख पाते हैं।